Hello guys, welcome to Sure Defense channel. And today is 9th of November when I am recording this video 2020. कल जो है हमारा 8th नवंबर था and we have a serious exam of 2020 second. Guys, एग्जाम का ट्रेंड बहुत ही क्या कहें अजीब था. अगर हम बात करें जो 4 अक्टूबर को हमारा सिविल सर्विसेज का प्रीलिम्स हुआ था, तो प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पेपर कुछ ऐसा ही था. जीएस का पार्ट जो कि अनएक्सपेक्टेड था, ऐसा ही इस बार हुआ सीडीएस के अंदर. मैंने पहले ही बोला था कुछ एक जो मेरे स्टूडेंट हैं जो मेरे साथ कांटेक्ट में हैं कि भाई इस बार जीएस का पेपर बहुत मुश्किल आने वाला है. हुआ कुछ ऐसा कि एग्जाम था इजी टू मॉडरेट टू इजी, हम ये बोल सकते हैं. मॉडरेट टू इजी था, बट जो ऑप्शंस जो है वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग थे. दूसरी बात कि हम सोच के जाते हैं कि भाई वी विल यूज एलिमिनेशन मेथड, बट इस बार एलिमिनेशन रूल भी ज्यादा काम नहीं कर रहा था. क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चंस जो थे वो वन लाइनर थे. वन लाइनर क्वेश्चंस में या तो आपको आता है या नहीं आता है. जबकि एलिमिनेशन रूल हम कहाँ यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं जब क्वेश्चन कैसा हो, वन एंड सेकंड ओनली, वन टू एंड थ्री, इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं उनके अंदर एलिमिनेशन रूल ज्यादा काम कर पाता है. यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है. बट अगर हम बात करें जीएस की, मैंने कहा पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन थे जो आसान थे, कुछ थे जो टफ थे. हिस्ट्री एज यूजुअल हम कह नहीं सकते क्या हुआ है, कैसा क्वेश्चन दे रखा है. आगे आते हैं भाई. ज्योग्राफी का क्वेश्चन बहुत अच्छे आए हुए थे. अगर हम फिजिक्स एंड केमिस्ट्री की बात करें तो इनका लेवल भी, फिजिक्स केमिस्ट्री का लेवल भी इस बार थोड़ा सा ऊपर था. बट काफी क्वेश्चंस थे केमिस्ट्री के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं भाई. अब जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. इसके बाद भाई अगर हम बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी के क्वेश्चंस भी ठीक ठाक थे. दो क्वेश्चंस थे जो काफी अच्छे क्वेश्चंस आए हुए थे. बाकी इतना ज्यादा कुछ खास नहीं था बायोलॉजी में, बट थ्री टू थ्री क्वेश्चंस आर देयर जिनको हम बोल सकते हैं हाँ भाई ये डिफिकल्ट थे. अब अगर इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश क्वाइट स्कोरिंग, इंग्लिश स्कोरिंग था इस बार. बहुत ज्यादा डिफिकल्टी नहीं थी बट स्कोरिंग था. अब हम लोग कर लेते हैं किसकी बात भाई, मैथ्स की बात. मैथ्स की अगर बात करें तो कुछ एक क्वेश्चन जैसे कि नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन थे ये टफ थे भाई. बिल्कुल साफ कहूंगा कि ये क्वेश्चंस टफ थे. बट अगर तुम मेंसुरेशन देखोगे तो मेंसुरेशन बहुत आसान थी, बहुत इजी थी. अगर ट्रिगो की बात करें, ट्रिगो बहुत आसान आई हुई थी. तो कुछ एक पार्ट थे जो बहुत इजी थे, कुछ एक पार्ट थे जो टफ थे. तो मैं कहूंगा कि भाई अगर तुम लोगों के इंग्लिश के अंदर मार्क्स बन रहे हैं 65+, मैथ्स के अंदर मार्क्स बन रहे हैं 40+, एंड इसके अंदर तुम अगर मान के चलें कि तुम 20-30 एक नॉमिनल स्कोर लेके चलते हैं 25, रेस्पेक्टेबल स्कोर है ये तुम्हारे. अगर हम कट ऑफ्स की बात करें, आ जाओ भाई देखो कट ऑफ की बात करते हैं. अगर ओटीए की बात करें तो जिस हिसाब का एग्जाम था, कट ऑफ विल बी समवेयर अराउंड 85, ±5 का मार्जिन लेके चलते हैं, इतना हो सकता है आराम से. अगर हम आईएमए की बात करें, आईएनए की बात करें और अगर एएफए की बात करें तो एएफए इस बार भी समवेयर 140 के अराउंड रहेगा. आईएनए की बात करें तो 110 के आसपास, 10 ±5 ले सकते हो. यहाँ पे भी ±5 बोल सकते हो. अगर आईएमए की बात करें तो इट विल बी समवेयर 125 ±5. तो ये हमारी कट ऑफ रहने की उम्मीद है. अब अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक शेयर एंड कमेंट. फैला दो भाई. अभी बताता हूँ कि भाई अभी क्या होने वाला है. देखो भाई, तुम सबने एग्जाम दे दिया है सीडीएस 2021 फर्स्ट, जो कि होना है फेब में, शायद से 7 फेब को है. इस एग्जाम को बड़े सीरियसली लेना क्योंकि करंट अफेयर सिर्फ 3 मंथ की है, या फिर जो तुम्हारी आ चुकी है वही रिपीट हो सकती है. करंट अफेयर के ऊपर ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है. डू फोकस ऑन स्टैटिक पार्ट.
स्टैटिक पार्ट के ऊपर फोकस करना अब बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि 80% पेपर अगर तुम देखोगे इस बार का तो वो पूरा स्टैटिक पार्ट था भाई। कोविड में बहुत ज्यादा चीजें नहीं हुई हैं। कोविड-19 की अगर मैं बात करूँ तो इसमें बहुत सारी चीजें नहीं हुई हैं, इसीलिए करंट अफेयर पूछने का स्कोप कम हो जाता है। और जब करंट अफेयर पूछने का स्कोप कम हो जाता है तो चीजें कहाँ पहुंचती हैं, स्टैटिक पार्ट के ऊपर। स्टैटिक पार्ट को स्ट्रॉन्ग करो, जितना स्ट्रॉन्ग करोगे उतना ही अच्छा होगा। देखो भाई, आ जाओ। अगर स्टैटिक पार्ट की बात करें, आज मैं जीएस को डिस्कस कर रहा हूँ कि जीएस के पेपर को कैसे देखना है। जीएस के पेपर को सबसे पहले पॉलिटी बहुत जरूरी है, 20 क्वेश्चन तुम्हें मिलेंगे ही मिलेंगे। दूसरे की बात करें तो तुम्हारे पास हुआ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के बाद हुआ हिस्ट्री, हिस्ट्री के बाद इको, इको का इतना ज्यादा पार्ट नहीं रहता है, कम रहेगा इको। फिर हमारे पास आता है साइंस का पार्ट। साइंस के पार्ट को मैं दो हिस्सों में डिवाइड कर दूंगा, एक हुआ फिजिक्स एंड केमिस्ट्री और दूसरा है हमारे पास बायोलॉजी। ठीक है भाई, यहाँ से 20 क्वेश्चन, यहाँ से 15 से 18 क्वेश्चन, हिस्ट्री के भाई 10 से 15 ले लेते हैं भाई। ये रहते हैं, मैं बोल देता हूँ 8 से 10 क्वेश्चन। और ये पूरा का पूरा पार्ट तुम्हारा लगभग लगभग 30+ क्वेश्चन यहाँ से होते हैं। सबसे आसान पार्ट है, इसको ध्यान से पढ़ सकते हो, इसको पढ़ा जा सकता है। इसके लिए मैं तुम्हें बुक बता देता हूँ, इसको तुम पढ़ो स्पेक्ट्रम से। स्पेक्ट्रम को 2 से 3 बार रिवाइज कर लो भाई, फरवरी से पहले पहले तुम्हारा काम बन जाएगा। अगर इको की बात करें तो इको को पढ़ने के लिए तुम यूज कर सकते हो मैकबुक। अरियन पब्लिकेशंस की मैकबुक आती है, उससे तुम पढ़ सकते हो। पॉलिटी तुम्हें पता ही है, लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत के अलावा इसका कोई रास्ता नहीं है। सब कुछ है यार उसमें, ऐसे कैसे डायरेक्ट क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें। ज्योग्राफी के लिए मैं कहूँगा पहले 11th और 12th पढ़ो, बड़े ध्यान से पढ़ो 11th 12th की एनसीईआरटीज। एनसीईआरटी पढ़ने के बाद तुम जीसी लियों को पढ़ लो एक बार, इसके अलावा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। मैपिंग करना बहुत जरूरी है, यूज एटलस, एटलस को जरूर यूज करो भाई। ये था भाई थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन की कैसे कर सकते हैं, बाकी तुम मेरे से ज्यादा समझदार हो सबके सब, तो इसी के साथ भाई गुड नाइट, शब खैर। डू लाइक शेयर एंड कमेंट, शेयर जरूर करो भाई। ओके गाइस, मिलते हैं